अभिलेख में मिलता है। दूसरा जो सूचना मिलती है हमें बाण भट्ट की जो पुस्तक हर्ष चरित्र में मिलती है, और हर्ष चरित्र में जो बाण ने जो कहा है कि गुर्जरों का जो उल्लेख उन्होंने सामंत के रूप में किया है, हर्ष का जो सामंत था उसके, और साथ में ये भी किया है कि गुर्जरों ने ही हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था, यानी दक्षिण दिशा में पहले पुलकेशिन से पहले रोकने वाला जो था वो कौन थे? गुर्जर थे। अब तीसरी सूचना जो मिलती है हमें यानी ह्वेनसांग के ग्रंथ से मिलती है। अब ह्वेनसांग जो आया था चीनी यात्री जो लगभग 629 से लेकर के 644 ईस्वी तक हिंदुस्तान में रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? ह्वेनसांग को कहा गया। ये कब तक रहा था? 629 से लेकर चला था चीन से, और यानी अराकोसिया होते हुए, अराकोसिया का मतलब है अक्साई चीन होते हुए, और उस रास्ते से ये अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए, ये पंजाब के होते हुए और राजस्थान में भीनमाल कस्बे तक पहुंचा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पहुंचा था? राजस्थान के कौन से कस्बे में पहुंचा था? तो आंसर आएगा भीनमाल कस्बा तक पहुंचा था। अब भीनमाल की जो उसने जो वर्णन किया है और गुर्जरों को जो उसने कहा है कुचेलो कहा है, कुचेलो शब्द से पुकारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुर्जर जाति के लिए उसने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो यहाँ पर मैं जाति नहीं बोलूंगा। गुर्जर प्रतिहार का मतलब है रक्षक होता है, द्वारपाल का जो काम करता है वो कहलाता है प्रतिहार। जो गुर्जर देश का जो उल्लेख करता है कौन करता है? इंसान। किस नाम से करता है? कुचेलो के नाम से करता है। लेकिन उसने इसकी जो राजधानी बताई है पिलोमोली बताया है, पिलो मो और ली। पिलोमोली का जो शाब्दिक अर्थ निकाला गया भीनमाल से निकाला गया है, भीनमाल जो कि जालोर जिले में पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो मंडोर में थी। मंडोर जो पड़ता है जोधपुर जिले में पड़ता है, और हरिश्चंद्र की संतान मानी गई है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और दूसरी गुर्जर। जो ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और जो गुर्जर से उत्पन्न हुए थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए। ऐसे राजस्थान के इतिहास में माना जाता है, लेकिन इंडियन इतिहास में इसकी कोई सूचना नहीं मिलती है। लेकिन ह्वेनसांग जो कहता है वो कुचेलो शब्द यूज करता है, और पिलोमोली को उनका जो मुख्य केंद्र बताया है, उसने भीनमाल को मुख्य केंद्र बताया है। इसके बाद जो हमें सूचना मिलती है मिहिर भोज के, मिहिर भोज जो कि इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक यानी नागभट्ट के बाद में जो माना गया है वो प्रतापी किसको माना गया? मिहिर भोज को माना गया है। और मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख इसकी सूचना देता है, मिहिर भोज। अब मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है इसमें भी जो कि प्रशस्ति के रूप में है, और ये प्रारंभिक शासकों से लेकर के मिहिर भोज तक के जो शासक है उनकी प्रशासनिक उपलब्धि के बारे में सूचना देते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि गुर्जरों ने द्वारपाल की भांति कार्य किया था, यानी अरब आक्रमणकारी जो आए थे उनको रोकने का जो कार्य किया है वो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने ही किया था। और इसी अभिलेख में यानी ग्वालियर अभिलेख में ये भी बात कही गई है कि और दावा किया गया है कि गुर्जर जो है राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माने गए हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने राम का प्रतिहार के रूप में कार्य किया था। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल यानी रक्षक। तो रक्षक के रूप में जो था वो कौन था? लक्ष्मण था। और यही माना गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो किसके वंशज माने गए हैं? राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माने गए हैं। और ऐसी जो मान्यता किस में है कि ग्वालियर अभिलेख जो है वो इसका दावा करता है, जो कि मिहिर भोज ने ये खुदवाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के विद्वान जो है वो क्या कहते हैं? संस्कृत के विद्वानों में जो नाम आता है राजशेखर का नाम आता है, राजशेखर, जो कि महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल के दरबार में शोभित है। अब महेंद्रपाल ने महीपाल का गुरु भी नियुक्त किया था राजशेखर को, और राजशेखर ने कई पुस्तकें लिखी थी जिनमें जो नाम आता है सबसे पहले काव्य मीमांसा का नाम आता है। ये क्वेश्चन राजस्थान आरएस में पूछा जा चुका है। काव्य मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो काव्य मीमांसा का जो लेखक है राजशेखर किसका दरबारी कवि था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर देना महेंद्र, और दूसरा जो महीपाल नाम आता है, दोनों के बीच में ये रहा था।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? काव्य मीमांसा लिखी, कपूर मंजरी इन्हीं की पुस्तक है, कपूर मंजरी। बाल रामायण, रामायण, बाल भारती, बाल भारती। और यहाँ पर एक नाम और आता है, जो नाम आता है बाल रामायण के बाद में, भुवन कोश। भुवन कोश आदि जो पुस्तकें हैं वो लिखने वाला कौन था? तो आपको आंसर देना है राजशेखर, जो कि संस्कृत भाषा का ये विद्वान था और ये गुरु भी था महिपाल का। तो इस प्रकार से ये सूचना भी देता है गुर्जरों की, गुर्जर प्रतिहारों की सूचना हमें मिलती है। लेकिन हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कहाँ पर? जयानक के पृथ्वीराज रासों पर भी। अब जयानक की जब बात आती है तो जयानक तो बहुत बाद में हुए हैं, यानी पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे जयानक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में जयानक ने जो है यहाँ पर चौहान शासक दुर्लभ राज को प्रतिहारों का सामंत कहा है। यानी चौहान शासक दुर्लभ राज जो है, दुर्लभ राज, इसको प्रतिहारों का सामंत बताया गया है। और प्रतिहारों के जो सामंत है दुर्लभ राज ने जब धर्मपाल से युद्ध किया था वत्सराज ने, तो उस समय वत्सराज ने दुर्लभ राज को ही भेजा था। ऐसी बात जो कह रहा है, कौन कह रहा है? यहाँ पर बात आती है पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक है जिसकी लेखक जो है कौन है? जयानक है। और जयानक ने ये बात कही है। तो जयानक ये कहता है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार दुर्लभ राज जो कि चौहान शासक था, और चौहान जो शासक दुर्लभ राज, उसको वत्सराज ने धर्मपाल से युद्ध करने के लिए भेजा था। यानी पाल शासक धर्मपाल को जो खदेड़ा था वो कौन था? दुर्लभ राज चौहान था। और दुर्लभ राज चौहान को वहां पर प्रशासक ही उसने नियुक्त किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके विरुद्ध युद्ध किया था दुर्लभ राज ने? तो आपको आंसर देना है धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध किया था। और किसके सामंत के रूप में युद्ध किया था? तो आपको आंसर देना है वत्सराज के सामंत के रूप में युद्ध किया था। तो ऐसी बात हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में कई पुस्तकें और भी आती है जिसमें नाम आता है पृथ्वीराज रासो का। अब पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है चंद्रबरदाई था। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और उसमें उसने एक दावा किया था कि 4 क्लेन जो आती है, 2 तो पै और 2 चय। अब देखो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने नाम भी लिख दिया। पहला परमार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा चौहान और चौथा चालुक्य। और इन चारों को उसने ये कहा है ये चारों अग्निकुल से पैदा हुए थे। जबकि इस घटना को जो अधिकांश दशरथ शर्मा, गोपीनाथ ओझा और सभी ने कपोल कल्पना मानी है। और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति हुई है वो इस कुल से न हो करके यहाँ पर जो कुल आता है वो सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण से उत्पत्ति मानी गई है। और दूसरे कुछ लेखक ये भी कहते हैं कि गुर्जरों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण कुल से हुई है। लेकिन इसकी जो अन्य जो लेखक है जिनमें विदेशी लेखक भी आते हैं। अब अरब लेखक आता सुलेमान। अब सुलेमान जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि सुलेमान किसके समय आया था। अब ये प्रतिहार वंश के बारे में पूरी डिटेल्स देता है और ये मिहिर भोज के बारे में डिटेल्स लिखता है। और मिहिर भोज के राज्य की शक्ति और समृद्धि की जो चर्चा करने वाला कौन था? सुलेमान था, जो कि अरब यात्री था। ऐसा ही एक अरब यात्री और आया था जो कि नाम आता है अल मसूदी, जो 10वीं शताब्दी में आया था, अल मसूदी। और अल मसूदी भी ये कहता है कि गुर्जर जो राज्य है वो बहुत ही समृद्ध था, समृद्ध राज्य का था। और प्रतिहारों ने यानी मुस्लिम आक्रांताओं को रोकने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने ही किया था। और दीवार के बाद ही उन्होंने कार्य किया था। ये बात जो कौन कहता है? अल मसूदी कहता है। और अल मसूदी यहाँ पर ये भी कहता है कि गुर्जरों की जो उसने भरपूर प्रशंसा की है कि गुर्जर प्रतिहार है भारत में सबसे शक्तिशाली जो माने हैं, वो अल मसूदी ने किसको माना था? गुर्जर प्रतिहारों को माना था।
और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि गुर्जर जो जाति है वो बड़ी देशभक्त जाति है और ये है समृद्धि और प्रशंसा दोनों करता है। और कलहण एक लेखक और आता है, कलहण, जो कि राज तरंगिणी के लेखक थे, राज तरंगिणी। अब राज तरंगिणी जो है उसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। राज तरंगिणी में जो इतिहास मिलता है कश्मीर के शासकों का इतिहास मिलता है। तो यह राज तरंगिणी का जो लेखक है कौन है? कलहण। और कलहण ने इसमें लिखा है गुर्जर प्रतिहारों की प्रशंसा इसने भी की है। और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में राज तरंगिणी में जो है उसने मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की है। यानी इसका मतलब है मिहिर भोज का जो राज्य था बहुत ही सुदृढ़ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसका राज्य सुदृढ़ था? मिहिर भोज का राज्य सुदृढ़ था। तो दोस्तों कलहण के बारे में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के कवि था? कश्मीर का कवि था। अब हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा विवाद भी आता है। विवाद ये आता है कि विदेशी थे, कुछ लेखक ये कहते हैं कि ये विदेशी थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने इनको स्वदेशी माना है। विदेशियों में जो नाम आता है सबसे पहले तो यहाँ पर जैक्सन और कैंपबेल है। ये कहते हैं कि राजपूत जो थे ये क्या थे? खज्जर जाति के। जो गुर्जर थे वो किस जाति थे? खज्जर जाति थे। अब ये खज्जर क्या था मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि जब हूणों ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पर, कई बार किया था, और हूण आक्रमणकर्ताओं के साथ में एक खज्जर नामक जाति भी आई थी। और ये खज्जर जो जाति है वही आगे चल करके गुर्जर कहलाई थी। लेकिन ये भी कपोल कल्पना ही मानी जा सकती है, क्योंकि इनका जो एक नाम मात्र है, नाम से अपन क्या कर सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। लेकिन खज्जर जाति का कोई इतिहास नहीं मिलता है। और खज्जर जाति का इतिहास नहीं मिलता है इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि विदेशी थे। विदेशी जो मानने वाले हैं बहुत कम है, जिनमें दो नाम आते हैं, कैंपबेल, जैक्सन, भंडारकर और त्रिपाठी मानते हैं। लेकिन मैं ये मानता, जो अधिकांश लेखकों ने कहा है ये कोरी कपोल कल्पना थी, क्योंकि विदेशी मत है स्वीकार करना उचित नहीं है। क्योंकि गुर्जर जाति का जो उल्लेख आया है वो आज का नहीं, पुराणों में और प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ है, शास्त्र है, उनमें भी मिलता है। और यहाँ पर है जो देशी का जो पक्ष लेने वाले हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जिनमें आता है CV वैद्य, दशरथ शर्मा, GS ओझा जैसे विद्वान है, इनको स्वदेशी मानते हैं। और ये कहते हैं कि गुर्जर जाति है, कहीं बाहर की जाति नहीं थी, ये मूल रूप से ब्राह्मण क्लैन से निकले हुए हैं। और आगे चल करके इन्होंने छात्र धर्म स्वीकार कर लिया था। और इसी कारण से गुर्जर क्लैन जो है, गुर्जर प्रतिहार है, ये क्षत्रिय कहलाए थे। और क्षत्रियों का जो इतिहास है वो गुर्जरों से ही शुरू होता है, ऐसी जो है अधिकांश ऑथर कहते हैं। और राजपूतों की जो उत्पत्ति है उससे सामंजस्य इनका बिठाया गया है। यानी राजपूत जितने भी जो निकले हैं वो इनके सामंत के रूप में ही पहले काम करते थे, प्रतिहारों के काम करते थे। और राजपूत क्लैन जो निकली है वो गुर्जर प्रतिहारों से ही निकली है, ऐसा जो अधिकांश शासकों का मानना है। लेकिन हमने जो अभी चर्चा की है कि यहाँ पर कई जो पक्ष में आते हैं, यहाँ पर अग्नि कुल की जो बात है, मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको कि यहाँ पर वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो है उसने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। और उसमें दैनिक देवताओं के जो यज्ञ होता था उनमें आकर के हविष्टि डाल देते थे राक्षस लोग, और यज्ञों को दूषित कर देते थे। इस कारण से उन्होंने 3 योद्धाओं को पहले जन्म प्राप्त किया था। उसके बाद चौथा योद्धा जो है चौहान उत्पत्ति हुई थी। ऐसा जो मानना है केवल पृथ्वीराज रासो का मानना है। लेकिन इसको जो अस्वीकार करने वाले हैं वो है ओझा और दशरथ शर्मा। और इन ओझा और दशरथ शर्मा दोनों ने ही इस विचार को स्वीकार नहीं किया है। अब अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं कि भारतीय थे, ब्राह्मण होने का जो साक्ष्य मिलता है, यानी ग्वालियर अभिलेख है, मैंने पहले भी बताया है, ग्वालियर अभिलेख में दावा किया गया है कि जो गुर्जर क्लैन थी उनकी जो उत्पत्ति हुई है राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज वो अपने आप को बताते हैं। तो ऐसा ग्वालियर अभिलेख जो कि मिहिर भोज ने तैयार करवाया था। अब इनका जो मूल निवास है वो भीनमाल और आसपास का क्षेत्र बताया गया है, जबकि स्टार्टिंग में जो इनका जो क्षेत्र था वो गुर्जर
कहलाया था, यानी जाति नहीं थी इसका। स्टार्टिंग में गुजरातरा के नाम से जाना गया था और इस क्षेत्र पर अधिकार करने वाले जो जाति बन गई आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। तो शुरू में ये जाति नहीं थी और उसके बाद में इन्होंने क्या ले लिया, जाति का रूप ले लिया था। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि खज्जर जाति है। खज्जर तो विश्वास विदेशी मत आ जाता है और विदेशी मत को जो स्वीकार करने वाले हैं उनमें तीन नाम आते हैं, 2 इंडियन का और 2 विदेशियों का, जिसमें एक तो नाम आता है कैंपबेल का, दूसरा जैक्सन का और तीसरा भंडारकर और चौथा त्रिपाठी। इन चारों ने जो स्वीकार किया है कि गुर्जर प्रतिहार वाले लोग विदेशी जाति थी और ये स्पेशली हुणों के साथ में एक जाति आई थी खज्जर, उससे माना है। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये विदेशी नहीं थे, स्वदेशी थे, जिनमें नाम आता है ओझा और दशरथ शर्मा का। दशरथ शर्मा और ओझा ये कहते हैं कि ये दोनों, यानी ये क्लेन जो है ये ब्राह्मण कुल में से उत्पन्न हुई है और आगे चल करके छात्र धर्म को अभी स्वीकार किया उन्होंने और ये क्षत्रिय कहलाए थे। लेकिन मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है वो ये कहता है कि नहीं, गुर्जर जाति के लोग जो है वो राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा वीडियो आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।